हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी 82 पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने इस बार यूपीटीटी 2018 का क्वेश्चन पेपर लिया है और हम इस बार बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और जो नए व्यूवर्स हैं जो इस बार इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किन के उदाहरण हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एल्गोरिदम के, मानसिक वृत्ति के, स्वतः शोध के या प्रकार्यात्मक स्थिरता के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वतः शोध। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? हालांकि ये यूपीटीटी में ये क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए इनके। रॉस है, एबिंगहाउस है, स्किनर है और एमएल बिग्गी है। तो इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम या तत्परता का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये थॉर्नडाइक के अधिगम में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। व्यवहार, चिंतन, तर्क या अभिप्रेरणा। तो चौथे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्यवहार। व्यवहार इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है और यह है नैमित्तिक अनुबंध। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें यह बताना है कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। फर्स्ट है ऑप्शन है अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। थर्ड है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। या फोर्थ है अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का ऑप्शन नंबर 3 अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है? कोहलर द्वारा क्या सिद्ध करना चाहता था, सीखना क्या है? ऑप्शन 1 है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया को, संज्ञानात्मक संकार को, एक ऐसी स्थिति जिसके व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ हैं। या फोर्थ है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण। तो 7 का करेक्ट आंसर होगा एक कोहलर जो है वो संज्ञानात्मक संकाय सिखाना चाहता था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कहाँ से किया जाना चाहिए किसी भाषा को सीखने के लिए? ऑप्शन 1 है वाक्यों के निर्माण से, दूसरा शब्दों के निर्माण से, थर्ड है अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से, या फोर्थ इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? 4 ऑप्शन हैं।
सामान्य विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं समावेशी कक्षा में। बी है केवल सामान्य छात्र होते हैं। थर्ड है केवल विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। या चौथा है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का पहला, सामान्य और विशिष्ट छात्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा इसको। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? आंसर है सामान्य और विशिष्ट छात्र इस कक्षा में शामिल होते हैं। 10th क्वेश्चन है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष, गणना दोष, निरस्ता संबंधी दोष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा गणना दोष। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या है? समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। बी है अलगाव। तीसरा है क्षमता निर्माण का अभाव। या चौथा संवेदनशीलता। 11 का करेक्ट आंसर होगा संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन है, दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या संवेदी। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा संवेदी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 का, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 हैं। पहले मूल्यांकन, उसके बाद अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध या ज्ञान। बी में है क्या मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और अवबोध फिर ज्ञान। थर्ड है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और नेक्स्ट है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13, करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, ऑप्शन नंबर 4। पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षक की विशेषता है? अच्छे शिक्षक की क्या विशेषता है? अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक से क्वेश्चन पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है जनतांत्रिक, दूसरा सहानुभूतिपूर्ण, थर्ड है स्वेच्छाचारी या फोर्थ है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वेच्छाचारी। ये अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? 4 हैं, मास्लो, हर्ज़बर्ग, विक्टर ब्रूम और स्किनर। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत दिया गया है विक्टर ब्रूम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? और ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, थर्ड है व्यक्तिक और फोर्थ है व्यवहार परिमार्जन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूचना प्रक्रियाकरण। ऑप्शन नंबर 2, सूचना प्रक्रियाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी? ऑप्शन दिए गए हैं रेखीय अभिक्रम, सांख्यिकीय अभिक्रम, कौशल अंतःकरण एक गति है ना कि एक उद्देश्य है, चौथा तैयारी और अर्जन।
तो 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, और ये उपयोगी है। कौशल अंतःकरण एक गति है, ना कि एक उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। 18 क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये बताइएगा। अनिश्चित से निश्चित की ओर बिल्कुल है। दूसरा है दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी है। सरल से कठिन की ओर है, लेकिन निगम से आगमन की ओर नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये नहीं है, शिक्षण का सूत्र नहीं है निगमन से आगमन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म ऑप्शन है दिए गए हैं, शिक्षण, योजना बनाना, प्रतिपुष्टि या प्रस्तावना। तो 19 करेक्ट आंसर होगा। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है किसी चीज़ की योजना बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन है अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण या अन्वेषण। तो 20 करेक्ट आंसर होगा अन्वेषण। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, अन्वेषण। 21 शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब होगा। ऑप्शन ए है जब खंड एवं संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़ेंगे। बी है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे, या अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद होगी। तो इसमें से आपको छांटना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे। जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध होंगे और अध्यापकों के पास संसाधन और प्रशासनिक सामग्री भी मौजूद होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। क्या वो स्पर्श संवेदना करेगा, ध्वनि संवेदना करेगा, दृष्टि संवेदना करेगा, या प्रत्यक्षण संवेदना करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ध्वनि संवेदना करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ध्वनि संवेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी है। जन्म से 2 साल, या फिर 2 से 7 साल, 4 से 8 साल, या 5 से 8 साल। तो 23 का ऑप्शन नंबर 2, 2 से 7 साल। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, 2 से 7 साल है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि। दूसरा बढ़ती हुई तार्किक शक्ति। थर्ड है भविष्य की योजना की सूझबूझ। और फोर्थ ऑप्शन है काल्पनिक भयों का अंत। तो 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भविष्य की योजना की सूझबूझ। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ये विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो भाषा विकास संबंधित। ऑप्शन फर्स्ट दिया है विनय, दूसरा है चोम्स्की, थर्ड है पेवलव, फोर्थ है मास्लो। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा चोम्स्की। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, चोम्स्की। ये मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। थायरडाइक ने अपने सिद्धांत किस शीर्षक से सिद्ध किया है। अधिगम के प्रयास एवं भूल से, संकेत, अधिगम से,
संज्ञानात्मक अधिगम से या स्थान अधिगम से? तो 26 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधिगम के प्रयास एवं भूल से थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन देखना। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, बी है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, थर्ड है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, फोर्थ है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 28 क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पियाजे के अनुसार बताना है इसका आंसर। फर्स्ट है पूर्व संक्रिय अवस्था, सेकंड है मूर्त संक्रिय अवस्था, थर्ड है औपचारिक संक्रिय अवस्था, या फोर्थ है संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा मूर्त संक्रिय अवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मूर्त संक्रिय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन कौन शामिल नहीं? प्रेरणा है, रुचि, अधिगम की इच्छा, या विषय वस्तु का स्वरूप। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा विषय वस्तु का स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य है, मूल प्रवृत्ति है, सहायतापरक व्यवहार है, या आक्रामकता की आवश्यकता है? तो 30 का करेक्ट आंसर होगा सहायतापरक व्यवहार। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन थे। इसके आगे हिंदी के हैं, मैथ्स के हैं, इंग्लिश के हैं, संस्कृत के हैं। 30 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट वाइज हैं। तो यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना। और इसके आगे का पार्ट्स में हिंदी का है, हिंदी को सॉल्व कराऊंगा। आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजना कि मुझे मैथ्स का कराना है या पर्यावरण का। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना। फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।